सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान व इखलास में शक करने वाले अहले तशय्यो और खुसूसन हसन अल-यारी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर एतराज़ करता है, इस बदबख्त को और जाहिल को ये सोचना चाहिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिस हस्ती के फ़ज़ाइल, जिस हस्ती की फजीलत, जिसकी शान ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की हो, उनके ईमान में शक करना महरूमी नहीं तो और क्या है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नहीं कई मुकामात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान, आपकी फजीलत, आपकी मंजिलत को बयान किया। चुनाचे ये मेरे पास ये मजमाउल बयान है अहले तशय्यो के सबसे बड़े मुफस्सिर तबरसी की, इसकी जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 353-354 है। उसमें सूरत अन-नूर की तफसीर में ये एक आयत करीमा की तफसीर में बयान करते हैं। वो आयत करीमा क्या है? आयत नंबर सूरत अन-नूर की 22 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला यअतली उलुल फद्ल मिनकुम, जो तुम में फजीलत वाले हैं, जो तुम में फजीलत वाले हैं वो कसम ना उठाएं, वस्साती और वुसअत वाले हैं, अन युतु उलिल कुर्बा कि वो रिश्तेदारों को नहीं देंगे, वल मसाकीन और मिस्कीनों को नहीं देंगे, वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब तरबियत फरमाई उन साहिबान फ़ज़ल की कि जो फजीलत वाले हैं वो कौन? फरमाया, इरशाद फरमाया, वल याफ़ू वल यस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, उनको चाहिए कि वो माफ़ कर दें और बख्श दें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे? वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बेहद मेहरबान है। ये जिस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हस्ती को साहिब फ़जीलत करार दिया है वो हस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अहले तशय्यो जिन पर लानत करते हैं, जिनको गासिब कहते हैं, जिनको जालिम कहते हैं, जिनके ईमान में शक करते हैं, जिनकी बेअदबी और गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब फ़जीलत करार दे रहा है। चुनाचे तबरसी ने बयान किया है कि वला यअतली उलुल फद्ल मिनकुम, ये जो आयत है नज़लत फ़ी अबी बकर व मिस्ताह, ये आयत करीमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और मिस्ताह के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई। मिस्ताह ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खाला का बेटा है। वकाना मिनल मुहाजिरीन, और मिस्ताह जो थे ये मुहाजिरीन में से थे और ये अहले बदर में शामिल थे, लेकिन ये मालदार नहीं थे। वकाना फ़कीरन, मालदार नहीं थे। वकाना अबू बकरिन यजरी अलैह यक़ूमु बिनफ़क़तिही, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनका खर्च उठाते थे और उनके घरेलू मामलात का इंतज़ाम फरमाते थे। लेकिन जब ये मामला इफ़्क के अंदर ये जब शामिल हुए, मिस्ता बिन असासा शामिल हुए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वो खर्च देना बंद कर दिया। वह हलाफा, और कसम उठा ली कि अल्लाह यनफ़अहु बिनफ़इन अबदा, कि वो कभी मिस्ता को किसी किस्म का कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि वो इस अपने खर्च को दोबारा वापस पलटा दें और कसम ना उठाएं। लेकिन कितने बलीग उसलूब में हज़रत सिद्दीक अकबर की फ़जीलत को बयान किया कि जो तुम में फजीलत और वुसअत वाले हैं वो ये कसम ना उठाएं कि वो गरीबों पर और मसाकीन पर और मुहाजिरीन पर खर्च नहीं करेंगे, और उनको चाहिए कि वो माफ़ कर दें और बख्श दें। अगर वो माफ़ कर देंगे और बख्श देंगे तो अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कसम उठाई। ये तबरसी बयान कर रहे हैं, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली, फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए। वल्लाहि ला अनज़िउहा अन्हु अबदा, और अल्लाह की कसम मैं अब कभी मिस्ता का खर्च बंद नहीं करूँगा। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने माफ़ कर दिया तो यकीनन अल्लाह ने भी अपनी मग़फ़िरत फरमा दी, मग़फ़िरत अता फरमा दी। तो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ये शान कुरान के ज़रिए जिनकी तरबियत फरमाए और कुरान के ज़रिए जिनकी शान को बयान करे,
ان کی ذات کے متعلق کوئی اگر منفی سوچتا ہے تو وہ کتنا بدبخت ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے فہم سے کتنا دور ہوگا۔ یہ علامہ طبرسی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر اور شان نزول حضرت ابن عباس، عائشہ اور ابن زید سے مروی ہے، لیکن حسن اور مجاہد نے یہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مستح کا واقعہ نہیں بلکہ نازلت فی یتیم کان فی حجر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں ایک یتیم تھا تو اس کو آپ نے خرچ دینا بند کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ دلانے کی ترغیب دلائی اور حکم دیا کہ جو صاحب فضیلت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کرتے رہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل کی، تو جو ان کے ایمان میں شک کرے وہ کتنا محروم آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی نعمت پر برقرار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔